पांचवा रोज होता है, तो इन 5 रोज में तकरीबन कोई 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा, जिसके अंदर तकरीबन 70 से 75,000 टन आलाइशें होंगी और बाकी नॉर्मल जो आपका वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको इसके अंदर तकरीबन 70 से 75,000 टन आलाइशें होंगी और बाकी नॉर्मल जो आपका वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको उठाया जाएगा। हमने तकरीबन कोई 7,000 के करीब गाड़ियों को, मशीनरियों को, जिसमें बड़े ट्रक्स भी हैं और छोटी सुजुकियाँ भी हैं, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ और तकरीबन 24,000 के लगभग अमला है जो कि ग्राउंड पर मौजूद होगा। कोशिश करेंगे कि शहरियों को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और ये जो तमाम आलाइशों का ऑपरेशन है ये स्मूथ अंदाज से, एहसन अंदाज से, कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुकम्मल कर पाएँ। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है, अगर वो समझता है कि उसके पास से आलाइश नहीं उठाई गई है, कचरा नहीं उठाया गया है, तो हमने एक हेल्पलाइन सर्विस बनाई है 1128 1128। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है तो उस नंबर पर अपनी कॉल को रजिस्टर कर सकता है, कंप्लेन को रजिस्टर कर सकता है और सॉलिड वेस्ट की टीम जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगी। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में अपनी इंतज़ामिया का साथ दें, आलाइशों को गटर नालियों में, ड्रेन्स में ना फेंकें ताकि वो ड्रेन कल को चोक ना हो, उसका नुकसान हम सबको होगा। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा सेटअप उनके लिए क्रिएट किया गया है, बेहतर यही है कि वो जो डेजिग्नेटेड जगह हैं वहाँ पर उस चीज़ को प्रोवाइड करें ताकि किसी तकलीफ़ से, किसी ज़हमत से हमारे कराची वाले बच सकें। आखिर में हम सब तो ईद मना रहे हैं, जो सैनिटरी स्टाफ इस वक्त अमला ग्राउंड पर मौजूद है और कल रात को तकरीबन 3 बजे तक मैं, सलमान साहब, करमुल्ला साहब, सॉलिड वेस्ट की टीम, DC साहिबान, हम सब ग्राउंड पर मौजूद थे। तो हम तो शायद घर आके सो गए, आप लोगों को भी शायद सोने का मौका मिला, लेकिन वो जो सारा सैनिटरी स्टाफ है ना, वो सब के सब खिदमत में मसरूफ़ है। मैं चाहूँगा जहाँ मैं मोहब्बतों की बात करता हूँ, इज़्ज़त एहतराम की बात करता हूँ, मैं समझता हूँ आज ये तहिया करें, ये हम वादा करें कि इन लोगों का हम ख्याल रखें, इनको लुक आफ्टर करें, इनको इज़्ज़त और मोहब्बतों से नवाजें ताकि जिस तरह ये हमारी खिदमत करते हैं हम उसको उस तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकें। अल्लाह ताला आने वाले वक्त को हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज MKM बाइकाट नहीं करती तो MKM का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं है? जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात ये क्या MKM क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है, आप अवामी मेयर नहीं है? आपको किसने चुना है? ऐसी में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है, उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा सर। ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। 30% कराची तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं, उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं आलाइशें उठाने के लिए। हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है, कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ, सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। अवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को, आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है
کہ سیوریج کی لائن سے ڈیبری نکلتی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ناگن چورنگی سے ہم نے وہ اتنا بڑا پتھر نکالا نا, تو جس کسی نے بھی کیا ہے میں اس کسی کو یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, ہمارے سندھ کی روایت ہے نا, ہیوملٹی, عزت و انکساری کے ساتھ, بابا چھوڑ دو ان چیزوں کو, یہ ہمارے لوگ بستے ہیں, ہمیں ان کی خدمت کرنے دو. بڑی نفرتوں کو بانٹ دیا گیا, محبتوں کو بانٹے. یہ کر کے میں میٹنگ کی ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ, اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں, لیکن تو اپوزیشن لیڈر کبھی حکومت سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ ایک ان کی ڈیفیکلٹی ہے ان کے لیے. میں عزت کرتا ہوں حافظ صاحب کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے اپوزیشن کے طور پہ. باقی جو ان کے 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ تو حکومت کا حصہ ہیں, ان کا کام ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا. اور میں تعریف کروں گا اس چیز کی. دیکھیں, ہم نے ایک اچھا قدم اٹھایا, ہم نے ان کو بلایا, انہوں نے اور اچھا کام کیا کہ ہمارے اس انویٹیشن پہ وہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی روایت ہے, رواداری کی روایت ہے, عزت و احترام کی روایت ہے. 4.5 سال سے سرکاری عہدوں پر فائز ہوں, اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہوں. کاؤنسل میں الیکشن ہوا, کاؤنسل میں بائی میجورٹی الیکٹ ہو کر آ گیا ہوں. اگر میں عوامی نہیں ہوں, اگر میرے خاندان کی جو سیاسی خدمات ہیں جو کہ پچھلے 40 سال پر محیط ہیں, کچھ لوگ ہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, اگر اس کے بعد بھی لوگوں کے اعتراض ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کام کرنے کے لیے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. عوام فیصلہ کرے گی کہ کس نے خدمت کی, کس نے پریس کانفرنس کی. عوام خدمت کرے گی کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا. لیٹ پیپل بی دا جج. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا, خدارا روڑے نہ اٹکائیں, نالوں میں پتھریں نہ پھینکیں, کھالوں کو, آلائشوں کو اسٹارم واٹر ڈرین میں نہ ڈالیں, سرکار کا ساتھ دیں, سرکار کے خلاف سازشیں نہ کریں. اچھا سر, یہ روڑے کون اٹکاتا ہے, یہ پتھر کون ڈالتا ہے؟ جنرلی میں نے آپ کو بتایا نا, آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر روایت رہی ہے کہ سیوریج کی لائن سے ڈیبری نکلتی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ناگن چورنگی سے ہم نے وہ اتنا بڑا پتھر نکالا نا, تو جس کسی نے بھی کیا ہے میں اس کسی کو یہ کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, ہمارے سندھ کی روایت ہے نا, ہیوملٹی, عزت و انکساری کے ساتھ, بابا چھوڑ دو ان چیزوں کو, یہ ہمارے لوگ بستے ہیں, ہمیں ان کی خدمت کرنے دو. بڑی نفرتوں کو بانٹ دیا گیا, محبتوں کو بانٹے. یہ کر کے میں میٹنگ کی ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ, اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں, لیکن تو اپوزیشن لیڈر کبھی حکومت سے مطمئن نہیں ہو سکتا. یہ ایک ان کی ڈیفیکلٹی ہے ان کے لیے. میں عزت کرتا ہوں حافظ صاحب کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے اپوزیشن کے طور پہ. باقی جو ان کے 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ تو حکومت کا حصہ ہیں, ان کا کام ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا. اور میں تعریف کروں گا اس چیز کی. دیکھیں, ہم نے ایک اچھا قدم اٹھایا, ہم نے ان کو بلایا,